तो मैंने ये कहानी सुनी है कि जो लंका था वो ऐसी दो कहानियां। पहले तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने लंका को बनाया था। फिर लाइक पार्वती जी के लिए मतलब ऐसी कहानी है कि एक बार पार्वती जी को मन हुआ कि वो किसी अच्छी जगह रहे एंड शिव जी ने उन्हें बनाया। फिर उन्होंने कुबेर को दे दिया और फिर रावण ने चले। ये कहानी सच है या ऐसा कुछ? सो एक्चुअली ऐसी कहानी है, पर वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। सो आई थिंक शिव पुराण में या किसी पुराण में कहीं पे ऐसा उल्लेख मिलता है कि विश्वकर्मा ने वो सिटी बनाई थी शिव जी के लिए, पर वो फिर डायरेक्टली कुबेर पे नहीं जाती है। ये एक्चुअली जो लंका सिटी है वाल्मीकि रामायण के हिसाब से, सो वो तो राक्षसों के पास ही होती है ओरिजिनली, पर वो एक अलग जनरेशन के, प्रीवियस जनरेशन के राक्षस थे। और वहां से फिर जब वो देवताओं पे चढ़ाई करते हैं और उनको हरा दिया जाता है, तो तब एक ऋषि थे विश्रवस, उनको लंका दी जाती है वहां रहने के लिए। तो विश्रवस जो हैं उनके बड़े बेटे हैं कुबेर, और उन्हीं के छोटे बेटे हैं रावण, पर वो दोनों सौतेले भाई हैं। तो विश्रवस को क्योंकि लंका सौंप दी गई थी, तो उन्होंने अपने बेटे को दे दी कुबेर को वहां रहने के लिए। और काफी जगह स्टोरीज मिलती हैं कि शिव जी ने गृह प्रवेश के लिए रावण को बुलाया था, वो इतना विद्वान पंडित था। या राम जी ने रावण को बुलाया था पूजा के लिए, क्योंकि वो इतना विद्वान पंडित था। ये स्टोरीज कहीं भी वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलती हैं। इनफैक्ट वाल्मीकि रामायण में कहीं पे भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि रावण बहुत ही विद्वान थे, या उन्होंने कोई शिव तांडव स्तोत्र कंपोज किया, या उन्होंने कुछ ऐसी कंपोजिशंस की, या वो बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। ऐसा कहीं पे कोई उल्लेख नहीं मिलता वाल्मीकि रामायण में। Oh, is it like my next question will be like कि जैसे हम सुनते हैं like I'm a ब्राह्मण, तो ज्यादातर जो ब्राह्मण होते हैं मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये ज्यादा हो जाएगा पर जनरली जो होते हैं ब्राह्मण दे आर लाइक कि शिव जी सॉरी रावण जो था वो बहुत महान था, उससे एक ही गलती हुई और लाइक वो ब्राह्मण था और बहुत विद्वान था। जैसे लोग बोलते हैं हमारे कुल में इतने महान महान लोग पैदा हुए एंड दे आर लाइक कि रावण उनमें से एक था, बहुत ही ज्यादा महान। शिव स्तोत्र उसने दिया था। तो जैसा कि आपने बोला शिव स्तोत्र उसने नहीं दिया था, तो इज इट लाइक दैट मतलब? तो हो सकता है उसने दिया हो, पर लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है। और दूसरी चीज, वाल्मीकि रामायण में जिस तरह उसका डिस्क्रिप्शन है, इनफैक्ट देयर इज अ होल एपिसोड इन उत्तर रामायण वेयर रावण अपने पुष्पक विमान पे, अपने नहीं मतलब कुबेर के पुष्पक विमान पे वो घूम रहा होता है, सर्वे कर रहा होता है कि कौन सा किंगडम अब अगला मैं शिकार बनाऊं। और वो कैलाश के पास से गुजर रहा होता है, और कैलाश तक पहुंच के जो विमान है वो रुक जाता है, वो आगे मूव ही नहीं कर रहा है। तो उसको समझ में आता है कि यहाँ पे कोई तो पावर है जिसने मेरा विमान रोक दिया है। उसको तब तक पता भी नहीं है शिव जी की पावर के बारे में। सो हमें जैसा बताया जाता है कि वो बहुत बड़ा भक्त था। रावण ने कैलाश को अपरूट करने की कोशिश की थी, उखाड़ने की कोशिश की थी कैलाश को। इमेजिन करो। सो अगर वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था तो वो कभी ऐसा करता? उसने कैलाश को उखाड़ने की कोशिश की। इनफैक्ट उस पूरे एपिसोड में वो शिव जी तो आराम से बैठे हुए थे कैलाश के ऊपर, उन्होंने सिर्फ अपना पांव के अंगूठे से उन्होंने पहाड़ को दबाया, और रावण उसके नीचे दब गया। एंड दिस एपिसोड वहां पे रावण को समझ में आता है कि मेरे से ऊपर कोई शक्ति है। तब तक रावण में बहुत दम है कि मैं इनविंसिबल हूं, पर उसको तब रियलाइज होता है कि मेरे से ऊपर कोई है। और तब फिर ऐसा वो कहानी है कि फिर वो उसने अपना सर ऑफर किया शिव जी को, और उसने 10 सर ऑफर किए। फिर शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उसको जाने दिया, छोड़ दिया उसको। हो सकता है कि उस एपिसोड में रावण ने स्तोत्र कंपोज किया हो शिव जी के लिए, उनको प्लीज करने के लिए, पर उसने वो कंपोज किया था अपनी जान बचाने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, वरना वो दब जाता वहां पे पहाड़ के नीचे। तो उसकी जो वरदान थे, जो बूंद थी उसकी, वो सब धरी की धरी रह जाती। तो उसका कोई बड़प्पन नहीं था उसमें, ये करने में, ये काम करने में। उसने बेसिकली अपनी खुद की रक्षा करने के लिए काम किया। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। अगेन जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण मानते हैं कि रावण बहुत विद्वान था, हो सकता है, पर लेकिन अगर एक विद्वान इंसान
कोई गलत काम कर रहा है तो उसको क्या वो छूट है करने की? सो आई थिंक इट इज इररेलेवेंट। वो कितना विद्वान था इज इररेलेवेंट, क्योंकि ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट। और ये मैं जब भी बात होती है रावण की, मैं हमेशा बोलता हूँ वाल्मीकि रामायण के हिसाब से ही वॉज अ सीरियल रेपिस्ट। उसने बहुत स्त्रियों का अपहरण किया था, बहुत स्त्रियों का मोलेस्टेशन किया था। उसके ऊपर मल्टीपल कर्सेस थे जिनके कारण वो सीता जी के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर पाया। पर अदरवाइज ही वॉज अ मॉन्स्टर, यू नो, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही ट्रीटेड वुमेन। सो अगर कोई भी ट्रू फेमिनिस्ट है वो कभी नहीं रावण को सपोर्ट करेगा। बट अनफॉर्चुनेटली टारगेट जब भी आप फेमिनिज्म का देखोगे वो राम जी होते हैं, रावण कभी नहीं होता। वो लोग रावण को ही सपोर्ट करते हैं फिर भी, विच इज सैड, क्योंकि आपको असली स्टोरीज ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि उसका कैरेक्टर था क्या। तो ट्रू। एक और कहानी मुझे ध्यान है कि एक लेडी थी एंड रावण लाइक यूज्ड टू, सीरियल में ही देखा मुझे आइडिया नहीं है कि ये कहानी कितनी सच है। आई एम जस्ट आस्किंग विथ यू। जैसे कि आपने बताया कि सीता जी पहली औरत नहीं थी। लाइक लोग बोलते हैं कि एक ही गलती उससे हुई, सीता जी का अपहरण करके लाया, और कोई गलती नहीं किया था वो। पर ऐसा नहीं है, उसने और भी लोगों का अपहरण किया था, बहुत सारी औरतों का। एंड एक औरत, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसने अपहरण, वो जो थी वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। एंड उन्होंने उसको श्राप दिया, लाइक वो जल गई एंड उन्होंने उसको श्राप दिया कि तू आज के बाद अगर किसी औरत को टच करेगा तो भस्म हो जाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी करके। थोड़ी मिक्स्ड अप है स्टोरी जो आप बता रहे हो। सो वो थी वेदवती नाम की वेदवती, स्त्री हाँ। थी वो। अगेन शी वाज आल्सो ब्राह्मण, यू नो, तपस्विनी थी वो। और उनको मोलेस्ट करने की कोशिश की थी रावण ने। तो उन्होंने खुद को अग्नि में प्रज्वलित कर लिया था और उन्होंने श्राप ये दिया था कि अम, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी। सो ऐसा कहानी ऐसी मानी जाती है कि वेदवती का ही अगला जो जन्म था वो सीता जी थी। सो ऐसा मतलब बहुत जगह अलग अलग उसको श्राप मिले थे। तो उसने रंभा, एक अप्सरा है, तो रंभा की मैरिज हुई थी कुबेर के बेटे नल कुबेर से। तो जब उसने कुबेर पे अटैक किया, पहले तो उसको लंका से हटाया, फिर कुबेर ने हिमालय में आश्रय लिया तो वहां पे भी जाके अटैक किया कुबेर को। और वहां पे रंभा का अगेन बहुत बुरी तरह उसने ब्रूटल असॉल्ट किया। और उसके कारण रंभा का जो हस्बैंड था नल कुबेर, उसने उसको श्राप दिया कि अगर तुम दोबारा कभी किसी स्त्री के ऊपर अपना फोर्स यूज करोगे, यू नो, मतलब यू वांट टू जबरदस्ती टेक हर, यू नो, चैस्टिटी, तो तुम्हारा सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। और ऐसा ही एक और श्राप भी उसको मिला था जो ब्रह्मा जी ने दिया था कि जब एक और अप्सरा थी पुंजिक स्थला, उसका जब उन्होंने उसने शोषण किया तब ब्रह्मा जी ने भी उसको ऐसा ही श्राप दिया था। तो उसके मल्टीपल श्राप मिले हुए थे रावण को। इमेजिन, इतने एपिसोड्स हैं उसके कि मतलब वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है क्लियरली कि वो जिस भी किंगडम में जाता था वहां से वो स्त्रियों को उठा के लेके आता था। जहां पे भी वो अटैक करता था वहां से वो अपहरण करके लाता था स्त्रियों का। सो एक गलती तो है, एक गलती हो तो कोई गिने, यू नो मतलब दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, यू नो, इट इज नॉट रेलेवेंट कि वो विद्वान था या नहीं था, ब्राह्मण था या नहीं था, इट इज इमटेरियल। आपने जो काम किए हैं ना, आपके कर्म डिसाइड करते हैं आपका वर्ण क्या है। सो ट्रू, सो ट्रू। अच्छा विनीत सर, एक और कंफ्यूजन है। लाइक लोगों को लगता है, मुझे नहीं पता कितना सच है ये, पर लोगों को लगता है कि रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बनाया था। और लाइक ऐसे सीरियल में दिखाते हैं कि ऐसे सीढ़ी था और उसका मतलब जहां वो बैठता है एंड राज सिंहासन, एंड ऐसे ग्रहों पे पैर रख के वो जा रहा है। तो इज इट ट्रू? मतलब लाइक ये ये सच है? सब बहुत ड्रामेटिक वो डिपिक्शंस होते हैं यार। ऐसा कहीं पे ऐसा लिखा नहीं गया है कि वो उनके ऊपर पांव रख के वो जा रहा है। बट ही वॉज त्रिलोक विजयी था रावण, उसने हराया था काफी। तो ऑफ कोर्स ग्रह भी उसके अनुसार चलते होंगे। पर ऐसा कहीं पे ऐसा डिपिक्शन नहीं है कि दैट, यू नो, उसने बंदी बना के अपने कोर्ट में उनको बांध के रखा हुआ था। और ऐसी सब कहानियां कहीं पे नहीं मिलती हैं। बट वाल्मीकि रामायण के हिसाब से उसने डेफिनेटली हराया था। बट अगेन, यू नो, लोगों को लगता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, इतना
एक्चुअली रावण ने सिर्फ खुद से ही ये सब चीजें नहीं की हैं। अब जब देवताओं में उसने चढ़ाई की थी तो इंद्र को हराया रावण ने नहीं था, मेघनाद ने था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। सो अगेन, और मेघनाद के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थी, तो उसने तो वो इल्यूजन्स क्रिएट करके, और जो वाल्मीकि रामायण में जो बाद में लड़ाई है राम और रावण जी की, उसके बीच में भी मेघनाद ने बहुत इल्यूजन्स क्रिएट किए, उसने माया का बहुत यूज किया। तो आप छल से, माया से आप अगर किसी को डिफीट कर रहे हो, दैट इज नॉट रियली ब्रेवरी, राइट? सो मतलब जो भी एपिसोड्स हैं जिसमें उसको बहुत ही ज्यादा ब्रेव दिखाया गया है, हाँ वो बहुत स्ट्रांग था, मे बी बहुत ब्रेव था, उसके पास एम्बिशन थी, उसके पास पावर थी, उसके पास सारे रिसोर्सेस थे 3 लोगों के, तो ऑब्वियसली वो कुछ भी कर सकता था। पर उसके सामने जो लड़ाई करने आए वो वानर सेना थी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था जिसके हाथ में सिर्फ धनुष बाण थे। सो इमेजिन कि ऐसे इंसान से फिर वो हारा। तो और इनफैक्ट अगर आप रामायण की लड़ाइयों की डिपिक्शंस देखेंगे तो रावण मल्टीपल टाइम्स हारा था राम जी से उस लड़ाई में। तो एंड में तो उसे मारा राम जी ने, उसके पहले वो 2 बार कम से कम हारा था, अगर मुझे अच्छे से याद है तो। एटलीस्ट 2 times ही वॉज डिफीटेड इन ऑन डिफरेंट डेज।